नमस्कार, मैं हूं उर्मिला सिंह। सिसोदिया मेडिकल केयर में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको यूरिन के साथ दर्द या जलन महसूस होती है? क्या आपके यूरिन के साथ ब्लड आता है? क्या आपके यूरिन में मवाद आ रहा है? क्या आपके नाभि के नीचे या पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत तेज़ पेशाब आ रहा है, लेकिन जब पेशाब करने बैठते हैं तो बड़ी परेशानी और बड़े दर्द के साथ पेशाब बाहर निकलता है? कई बार तो बार बार ऐसा लगता है कि मुझे यूरिन आ रही है, लेकिन जब यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन नहीं निकल पाता। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, इस तरह के जो लक्षण हैं, ये बताते हैं कि ये यूरिन इन्फेक्शन है। यूरिन इन्फेक्शन को हम यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल ये है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है। यूरिन इन्फेक्शन अस्वच्छता सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और जो व्यक्ति अपने यूरिन को हमेशा रोक कर रखते हैं, पेशाब को रोक कर के रखते हैं, उनको इस तरह की संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जो महिला गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करती हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, मधुमेह के जो रोगी हैं, उनको भी यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। जो चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको भी यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बना रहता है। पीरियड के दौरान महिलाएं साफ सफाई नहीं रख पाती है, इसके कारण भी संक्रमण बढ़ जाता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उनको भी इस तरह की रोग की संभावना होती है। एक संक्रमण होता है मूत्राशय का संक्रमण, एक होता है मूत्र मार्ग में संक्रमण और तीसरा होता है किडनी के अंदर संक्रमण। अगर इस संक्रमण को हम प्रारंभिक स्टेज में रोक लें तो ये संक्रमण गंभीर खतरा नहीं बन सकता। यानी कि ये जो यूरिन इन्फेक्शन है, साधारण जिसको हम लेते हैं, सामान्य तौर पर लोग इसको साधारण नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इस बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करके हमको इसको प्रारंभ में ही इसका इलाज कर लेना चाहिए। अब तक हमने ये जाना कि यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है और यूरिन इन्फेक्शन किन कारणों से होता है। अब ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन से हम कैसे बचें। यूरिन इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर लेना चाहिए। हमारे रहन सहन, अपने खान पान की आदतों में ज़रूर चेंज लाना चाहिए। हमारे खाने में सबसे पहले हमारा जो 8 से 10 गिलास पीने का जो रूटीन है, उसको ज़रूर प्रण कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीना है। यूरिन इन्फेक्शन का खतरा इससे ही कम पड़ जाएगा। दूसरी बात, यदि हम अपने खान पान में दही, छाछ, नींबू, संतरा, इस तरीके के पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल यदि हम करेंगे तो यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ऑटोमेटिक ही कम पड़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रारंभिक स्थिति में यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण दिख रहे हैं तो इन तरीकों को तो अपनाएं ही, साथ ही आयुर्वेद में गिलोह और गोकरू, ये 2 औषधियाँ रामबाण औषधि के रूप में बताई गई हैं। इन औषधियों को लेने से यूरिन इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रारंभिक स्थिति में ये लक्षण दिखें तो गिलोह और गोकरू दोनों की बराबर मात्रा में लेकर के इसका काढ़ा बना करके 5 से 7 दिन तक लगातार पीने से यूरिन इन्फेक्शन के खतरे से या यूरिन इन्फेक्शन जो होता है उससे निजात मिल जाता है। यदि गिलोह और गोकरू के इस काढ़े से यदि आराम नहीं मिलता है तो एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को कई लोग नज़रअंदाज करते हैं, परंतु ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसलिए यूरिन इन्फेक्शन के खतरे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। यदि आपको वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।